and I am UGC NET expert from Adamkal. So आज मैं यहाँ पर आपसे बात करने आई हूँ जो हमारा आज 9th of जुलाई को एग्ज़ाम था शिफ्ट 2 UGC NET GP1 एंड HRM. सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रॉपर पेपर रिव्यू के बारे में. सो जैसा कि हमें पता है कि UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, राइट, बिकॉज ऑल ओवर अप्रॉक्स 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, राइट. सो इस बार का जो एग्ज़ाम आया था मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में एंड उन सबका जो कंक्लूज़न निकला है वो ये निकला है कि जो इस बार का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा मॉडरेट था. ठीक है, डिफ़िकल्ट भी नहीं था और इजी भी नहीं था, यानी कि इजी टू मॉडरेट आपका एग्ज़ाम था. सो अब आप सोच रहे होंगे कि इजी टू मॉडरेट किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, इसका ऑल ओवर रिव्यू कैसा था. सो मैं स्टार्ट करती हूँ पेपर 1 से. अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में जो आपके पहले जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे यूनिट वाइज मैं स्टार्ट करती हूँ. तो यूनिट वाइज अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो जो आपकी यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, सो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इन्हीं से आते थे. मोस्टली अगर GP1 की बात करूँ तो हर यूनिट का सेम वेटेज होता है, ऐसा आपको पता होगा. सो नॉर्मली जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो थोड़ा बहुत एक दो यहाँ वहाँ हो जाता था कि कम्युनिकेशन से 2-3 क्वेश्चंस आ गए आपके, और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे आपके 6 to 7 क्वेश्चंस आ गए, और जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है उससे आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आ गए. तो ये था हमारा प्रीवियस एनालिसिस. बट इस बार उन्होंने बहुत ही चीज़ें चेंज करी हैं. नाउ अब मैं चेंजेस के बारे में अगर बात करती हूँ तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिससे आपके पहले 7 to 8 क्वेश्चंस आते थे, इस बार की अगर मैं बात करूँ तो आपके सिर्फ 4 और 5 क्वेश्चंस आए हैं. हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, इस बार जो टीचिंग एप्टीट्यूड था इससे आपके 4 और 5 क्वेश्चंस आए हैं. नाउ अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ तो आप थोड़ा सा आपको ऐसा हो जाएगा कि पहले जो क्वेश्चंस आपके 4 to 5 आते थे, इस बार आपका सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया है. सो ज़्यादा नंबर ऑफ वेटेज आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का नहीं है. नाउ मैं बात करती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो इस बार पूछे गए हैं. ठीक है, सो इस बार जो आपके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिकली कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हैं. अब कॉम्प्रहेंशन बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि उन्होंने डायमेंशन बेस्ड, टाइम डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन किए हैं, और असर्शन बेस्ड, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रीजन पूछा है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, या पैराग्राफ बेस्ड, मेजर माइनर पे बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं. और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका जनरल पेपर 1 का, वो है करंट अफेयर्स. ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि इस बार जो आपके पेपर आया है उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, कोविड से रिलेटेड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. सो ये था हमारा जनरल पेपर 1 के बारे में. सी जनरल पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली क्वेश्चंस ICT पर बेस्ड भी आते हैं. प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूँ तो ICT से थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. बट इस बार ICT से 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं, बट वो क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, दैट वाज बिट इजी. सो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात करी है, सो मुझे पता चला कि इस बार का एग्ज़ाम अगर आपने बेसिक्स आपकी क्लियर हैं और आपके करंट अफेयर्स से आप प्रॉपर मतलब पढ़े हुए हैं आपने या कनेक्टेड हैं, तो आप इस बार का पेपर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट. सो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं. जो एडमकल का स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट होता है. सो इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट था. सो अगर आपने प्रॉपर बेसिक से पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, तो आप बहुत ईजिली ये क्रैक कर सकते हैं, लाइक नाउ अगर मैं बात करूँ पेपर 2 के बारे में, सो पेपर 2 जो होता है नॉर्मली, इस बार का जो एनालिसिस है वो है कि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही मॉडरेट था. मॉडरेट इन द सेंस कि थोड़े से रोटेटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. रोटेटिंग इन द सेंस अगर मैं बात करूँ तो
लाइक कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट बहुत इनडायरेक्ट फॉर्मेट में पूछा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कैसे बोल रही है। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है कि इसमें से करेक्ट चीज़ क्या है, तो उन्होंने करेक्ट ना पूछ के नॉट करेक्ट चीज़ को पूछा हुआ है। मतलब वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है ताकि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो। लाइक यू नो ऑल वी नो कि दिस इज ऑल अबाउट यूजीसी नेट, राइट। कोई भी चीज़ बहुत डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं आती है। नाउ अगर मैं पेपर 2 यानी कि एचआरएम की बात करूँ, लाइक प्रीवियसली जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट है उससे अप्रॉक्स आपके 18 टू 22 क्वेश्चंस आते थे, राइट। बट इस बार जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। हाँ जी, थोड़ा शॉकिंग होगा आपके लिए भी, बट मेरे लिए भी था ऑफ कोर्स। बट इस बार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से रोटेटिंग हैं, लाइक कॉम्प्रेंशन बेस्ड हैं, राइट। जो आपका प्रीवियसली ऐसे होता था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपकी यूनिट है दैट इज आईआर, उससे आपके अप्रॉक्स 8 to 10 क्वेश्चन आपके आ जाते थे। बट इस बार आईआर से आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, राइट। नाउ इसमें भी आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें यू नो आपका कोई भी अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ आपका लेबर वेलफेयर यूनिट के बारे में, या ट्रेड यूनियंस के बारे में, या लेबर लेजिस्लेशंस के बारे में, ठीक है, या वेजेस के बारे में। सो इन पर्टिकुलर यूनिट से अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स आपके 35 प्लस क्वेश्चंस आए हैं। यस, यू हर्ड इट वेरी राइट कि अप्रॉक्स 35 प्लस क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस जो आपके बेस थे वो कॉन्सेप्चुअल बेस थे, डायरेक्ट आर्टिकल पे बेस थे, डायरेक्ट सेक्शंस पे बेस थे, या जैसे आपने ग्रेचुइटी एक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो ग्रेचुइटी एक्ट के कैलकुलेशन पे बेस थे। आपने पीएफ पढ़ा है तो पीएफ में डायरेक्ट एम्प्लॉयज को कितना मिलता है, इस तरीके से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें आपका जो आर्टिकल्स आए हैं और जो सेक्शंस आए हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज उन्होंने पूछा हुआ है, या कौन सा सेक्शन किस सन में हुआ था, डायरेक्ट डेटिंग वाइज उन्होंने बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, या रूल्स इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा है कि कौन सा रूल कब लागू हुआ था, इस तरीके के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिमिलरली इसके अलावा आपका वर्क कॉम्पनसेशन के बारे में, वर्क कॉम्पनसेशन रूल्स के बारे में आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्पनसेशन जो रेट होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, ट्रेड्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो इस तरीके के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं अगर मैं एचआरएम से रिलेटेड बात करूं तो एचआरएम में ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, राइट। आप लेबर वेलफेयर पढ़ते हो, आप लेबर लेजिस्लेशन पढ़ते हो, ट्रेड यूनियंस पढ़ते हो, आईआर पढ़ते हो, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड, और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक पार्ट है इन सारी यूनिट्स का, ठीक है। सो अगर आपने बहुत बेसिक से कंप्लीट किया हुआ है, अगर आपने बहुत बेसिक्स पे ध्यान दिया हुआ है, जो आपका मास्टर्स वाला पोर्शन होता है और जो आपका बैचलर्स वाला पोर्शन होता है वो आपने प्रॉपर कंप्लीट किया हुआ है, तो आप आई डोंट थिंक आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पेपर 1 अगर मैं जनरल पेपर 1 की बात करूँ वो भी बहुत ईजी था। करंट अफेयर्स बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, और आपकी यूनिट बेस भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से उन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया था, या इस तरीके से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। सो आई डोंट थिंक अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है और जो हम एडंकल में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपने पढ़ा हुआ है, सिमिलरली जो आपके एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं आपको, एज अ मेंटोर गाइड करते हैं आपको, वो भी उनकी काफ़ी अप्रोप्रिएट गाइडेंस होती है। आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, या किन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है, या किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी गाइडेंस अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है,
ठीक है. So this was the detailed analysis of paper 1 and paper 2 जो हमारा आज का एग्जाम था. आई रियली विश कि काफ़ी हेल्प हुई हो आप लोगों को इससे. नाउ जो आगे के एग्जाम आपके आने वाले हैं 11th ऑफ जुलाई को लाइब्रेरी साइंसेस का एंड 12th ऑफ जुलाई को साइकोलॉजी का. सो उसके डिटेल एनालिसिस भी मैं आपके पास लाने वाली हूँ. सो गाइज स्टे कनेक्टेड. इफ़ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट और आपने एग्जाम दिया है और आई थिंक आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा ये एग्ज़ाम, बिकॉज एग्ज़ाम भी उस तरीके का ही था, पेपर भी उस तरीके का ही था जिस तरीके से हमने आपको गाइड किया था. नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर सेशन, स्टे कनेक्टेड एंड ट्यून्ड रहिएगा. कोई भी प्रॉब्लम आती है, you guys can connect with your mentors and experts, so they will guide you properly. Similarly, if you are not an enrolled student, so guys, why are you waiting for? You have that opportunity to grab, so grab it like as soon as possible. And we are here to help you. And thank you so much for being there. I think ये काफ़ी helpful रहा होगा आपके लिए. नेक्स्ट के लिए भी ट्यून रहिएगा. आई विल बी देयर टू हेल्प यू. आई विल बी देयर विद डिटेल्ड एनालिसिस. सो माई सेल्फ शुभी पोरवाल एंड आई एम UGC NET.